बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमने एडीपी जनरल मैथमेटिक्स कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे दी रियल लाइन। इस लेक्चर में हम रियल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हमने रियल नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और बाकी सबको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो दी रियल नंबर्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने देखे थे सब कुछ। तो उसमें से अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो उसका जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल मैथमेटिक्स के नाम से एडीपी, तो आप वहां से विजिट करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए चलकर आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है वो है रियल लाइन, दी रियल लाइन। अब दी रियल लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इस पे कौन से नंबर आते हैं, इसको हम देखेंगे। अभी हमारे पास ऐसी लाइन, ये लाइन है, ऐसी लाइन जिस पे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हों, जिस पे रियल नंबर्स पाए जाते हों, उस लाइन को हम कहते हैं रियल लाइन। इसके इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। ये लाइन कौन सी है? रियल लाइन इसे कहते हैं। क्यों? इसके ऊपर रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? रियल नंबर्स। ऐसी लाइन जिसके ऊपर जो है वो रियल नंबर्स हों, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? रियल लाइन कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसके जो है वो दरमियान में, मिड में बिल्कुल हमारे पास होता है ज़ीरो। अगर मैं देखूं दरमियान में होता है ज़ीरो। अब ज़ीरो की ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैं इनको अगर डिनोट करूँ, यहाँ पे होते हैं, अगर करूँ -1, -2, -3, -4, इसी तरह चलते चलते आगे माइनस इन्फिनिटी तक। और ज़ीरो की राइट साइड पे हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। +1 हो गया, +2, +3, +4, +5, इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो -5। तो आगे कंटिन्यू। ज़ीरो की राइट साइड पे, ये ज़ीरो की राइट साइड है, राइट साइड, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। तो ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, और ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। रियल लाइन कौन सी लाइन होती है? जिस पे रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? रियल लाइन। लेफ्ट साइड पे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, बिकॉज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसको आर से डिनोट करते हैं, और उसमें कौन से नंबर आते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं उसमें। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है, स्मॉल वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। अगर हमारे पास जो है, हम देखें, इफ़ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम कहें कि हमारे पास कोई x नंबर है और वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अब क्या जो है वो कंडीशन हो सकती है? तो कंडीशन 3 हो सकती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो x जो है वो नंबर 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स, या वो x 0 है नंबर, या फिर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर है। लेस देन से क्या मुराद है कि 0 से लेफ्ट साइड पे है, और x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 से मुराद मतलब पॉजिटिव नंबर है। 3 किस्म के हमारे पास नंबर हैं, या तो वो 0 है, या नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव है रियल नंबर में, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो वो 3 सूरतें हो सकती है, या तो वो 0 के इक्वल है, या लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर है, या फिर पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो है हमारे पास सिचुएशन होती है अगर कोई नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होते हैं और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो उसकी 3 इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या वो 0, या फिर नेगेटिव नंबर लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर। अब जो 0 से लेफ्ट साइड पे होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं, मतलब 0 से वो वैल्यूज़ क्या होती है? छोटी होती हैं वैल्यूज़ जो 0 के लेफ्ट साइड पे होते हैं, और जो 0 के राइट साइड पे वैल्यूज़ आती है वो ग्रेटर होती है 0 से वैल्यूज़। जिस तरह अगर अभी हम देख लें तो ये 1 है, तो ये 1 0 से ग्रेटर है। 1 क्या है? ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर मैं देखूँ -5 को देखूँ तो ये -5 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये हमारे पास 0 की लेफ्ट पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा? 0 से लेस होगा, -5 लेस देन 0 होगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं, 2 अगर हमारे पास नंबर आ जाएं,
एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो हम उनकी जो है वो स्मॉलनेस या लार्जनेस के बारे में क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ -4 और साथ में -3, और हम देखेंगे कि -4 बड़ा है या -3, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करने। अब कंपेयर करने की शर्त क्या है, नेगेटिव नंबर्स के लिए पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर दो नेगेटिव नंबर्स को आपने चेक करना है कि कौन बड़ा है और कौन सा जो है वो नंबर छोटा है, तो उसके लिए आपने देखने हैं। अब देखें हमारे पास -4 और -3 मैंने लिए। अब देखें -3 कहाँ पे है, ये -3 है और ये क्या है -4 है हमारे पास। अब आपने नेगेटिव नंबर्स के लिए आपने मिड हमारे पास यही है, 0 ही है दरमियान में, जीरो को ही कंसीडर करना है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि आपने देखना है कि 0 के लेफ्ट पे कौन सा नंबर 0 के ज़्यादा पास है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो कौन सा नंबर ज़्यादा पास है, इसके -3 पास है, -4 उससे दूर है। तो अब क्या कहेंगे, जो 0 के जितने पास होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए, जो 0 के जितने पास होगा नेगेटिव नंबर वो उतना ही बड़ा होगा। तो अब मैं कहूँगा कि -3 क्या होगा, -4 से बड़ा होगा, बिकॉज -3 0 के ज़्यादा करीब है, किसके कंपेयर, -4 के। तो इसी तरह अगर आप देखें -10 और -9 ले लें, तो ये -9 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -10 से, या दूसरे मीनिंग में आप कह लें कि -10 लेस देन होगा -9 से, बिकॉज -9 0 के ज़्यादा क्लोज है -10 से। इसलिए जो है वो दो नंबर को हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो ये बेसिक बातें हैं, लेकिन हम इसको रियल लाइन पे देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए कि पॉजिटिव नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम देख लेते हैं कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करना हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव वैल्यूज़। अब अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 5 और 4, हमें तो पता है कि 5 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन अगर हम रियल लाइन की रूह से देखें तो कैसे देखेंगे इसको। अब उसके लिए हमारे पास क्या था नेगेटिव नंबर्स के लिए कि जो 0 के वैल्यू ज़्यादा करीब है नेगेटिव नंबर्स में वो वैल्यू बड़ी है, लेकिन यहाँ पे बात उलट हो जाती है राइट साइड पे। जो पॉजिटिव नंबर्स के लिए यहाँ पे ये होता है कि जो 0 से वैल्यू राइट साइड पे जितनी ज़्यादा दूर होगी वैल्यू, उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी। अब हमने देखा है 5 और 4 को, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, देखें कि 5 ज़्यादा जो है वो उससे दूर है या 4। देखें 5 ज़्यादा दूर है किससे, 0 से, 4 उसके ज़्यादा क्लोज है। जो वैल्यू उसके क्लोज होगी वो वैल्यू छोटी होगी, वो वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी हो। अब ज़्यादा क्लोज क्या है, 4 है, तो मैं क्या कहूँगा 4 लेस देन 5, या दूसरे मीनिंग में आप याद रखना चाहें तो जो वैल्यू ज़्यादा दूर होगी वो वैल्यू बड़ी होगी। 5 ज़्यादा दूर है यहाँ 0 से राइट पे, तो क्या कहेंगे 5 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये तो बेसिक हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन 4 है, लेकिन अगर हम रियल लाइन को रूल से देखें और इसको याद रखें तो ये इस तरह होगा हमारे पास। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास कोई नंबर x जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है तो रियल लाइन पे उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं, कौन सी सूरतें हो सकती हैं, वो 3 कंडीशंस हैं, या तो वो 0 है वैल्यू, ये मिड वाली 0, या नेगेटिव नंबर्स में से है या फिर पॉजिटिव नंबर्स में से है। उसके बाद अगर देखें तो दूसरी बात हमने देखी, नेगेटिव नंबर्स को अगर कंपेयर करें कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो उसके लिए भी हमने देख लिया जो वैल्यू 0 की ज़्यादा क्लोज होगी वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी दूसरी वैल्यू से, जस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। बल्कि अब पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या है, वो अलग एक उलट रूल बन जाता है कि अगर जो वैल्यू ज़्यादा दूर होगी वो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, या जो वैल्यू ज़्यादा क्लोज होगी वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये सूरतें हमने देख ली हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास रियल नंबर्स में जो है वो रियल लाइन पे कौन कौन सी वैल्यू, अभी तो ये मैंने 1 2 3 होल नंबर सारे लिखे हैं या यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमने अपने प्रीवियस कल वाले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास इसमें पॉइंट्स वाली वैल्यू सारे वैल्यूज़ इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आप देखना चाहो कि कहो कि 0.5, मैं दोबारा अगर रियल लाइन को यहाँ पे, ये हमारे पास रियल लाइन है, ये मिड में 0 हो गया, ये -1 -2 -3, ये 1 ये 2 ये 3। अगर कोई आपको कहे कि ये है हमारे पास ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये क्या हमारे पास रियल लाइन हो गई। अगर अभी हम देखें कि हमारे पास जो है कोई आपको कहे कि 0.5 ये कहाँ पे होगा रियल लाइन पे, तो अब देखिए 0.5 के से क्या मुराद है कि 1/2, मतलब 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, ये 0.5 होगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके अलावा जो भी कोई -0.5
5 कह लें, वो कहाँ होगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पे, ये इसके दरमियान यहाँ पे कहीं पे होगा, -0.5 होगा। इसी तरह आगे चलते हैं, कोई भी नंबर आप 0.33 कह दें तो इसको भी आप रियल लाइन पे ड्रा कर सकते हो कि कहाँ पे वो आ सकता है। अब 0.33 है तो वो कुछ यहाँ 0 के ज़्यादा करीब आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी आप 2.6 कह दो तो 2.6 कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे 2.6 आ रहा होगा। तो सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स वाली भी, नेगेटिव पॉइंट में भी, होल नंबर, सेट ऑफ जो है वो नेचुरल, वो सारी वैल्यूज़ कहाँ सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही होती है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो नंबर सिस्टम में देखा था। तो आज हमने देखा सेट ऑफ रियल जो है वो रियल नंबर्स, रियल लाइन पे जो है वो किस तरह हम इनको जो कंपेयर करते हैं, किस तरह इनको जो है वो ड्रा करते हैं। तो आज का लेक्चर जस्ट हमारा इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जस्ट रियल लाइन के बारे में देखा। बेसिक बातें थी, पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई, जस्ट हम इनको आज रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम आगे जो चीज़ें पढ़ें तो इनको कंपेयर सही से हम कर सकें। तो उसकी 3 सूरतें जो भी थी, कंपेयर करना नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, ये सारी बातें हमने देखी। तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसके नीचे कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे। और आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।